नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइट ऑफ एशिया 24 यूट्यूब चैनल। मैं बीके इंडियन। बहुजन समाज अलग अलग संस्थाओं में बिखरता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि आए दिन शोषितों, पीड़ितों, वंचितों पर अत्याचार होता नजर आ रहा है। बहुजन समाज एकजुट होने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है, यह जानने के लिए हम लोग लगातार गांव-गांव में छोटी छोटी विचार गोष्ठी की जा रही है। इस समय मेरठ के भगवानपुर गांव में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर ग्राम सभा के कुछ सम्मानित बुजुर्गगण, नौजवान साथी उपस्थित हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि बहुजन समाज कैसे एक हो सकता है और हमारा बिखरने का कारण क्या है। इस बात को जानने के लिए लगातार संपर्क जारी है। आइए ग्राम सभा के सम्मानित लोगों से इनकी बातें, इनके विचार स्पष्ट किए जाएं। जी बाबू जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सतपाल। सतपाल सिंह जी, बहुजन समाज कभी एकजुट हुआ करता था, कभी सरकारें हमारी हुआ करती थी। क्या कारण है कि हम लोग बिखर रहे हैं? कोई आइडिया बताइए। बहुजन समाज कैसे एक हो सकता है? ये तो जब आपस में पब्लिक प्रजा अपने लोग एक जगह वो रहेंगे तो जब ये क्या नाम बदलाव आ सके है। एक जगह और रहेंगे जब तो इधर उधर बदलेंगे तो फिर इनकी जड़ कमजोर होती जाएगी। कैसे हम एक होंगे? ये तो एक तो होना पड़ेगा, सबको एक जगह करना पड़ेगा, भाईचारा आपस में प्रेम मिलाना पड़ेगा। जी, आप तैयार हैं? है जी, एक होने के लिए तैयार हैं आप? हाँ हम तो तैयार ही हैं, हम तो जी हमेशा बिल्कुल तैयार हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बाबू जी, आपका क्या नाम है? नानक चंद। नानक चंद जी, बहुजन समाज बिखर रहा है, कैसे हम एक होंगे? बच्चे सब जब दुनिया हो जाएगी तो हम भी हो जाएंगे। हम आप तो भी तैयार जुड़ेंगे? जुड़े हुए हैं हम लोग। आप जुड़े हैं? हाँ जुड़े अच्छा, हुए हैं बहुत हम बहुत तो। धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम है? जी बोल दो जो भी आपकी विचारधारा है बोल दो। चलिए, आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम जयवीर है जी जयवीर है जी। जयवीर जी, बहुजन समाज कभी सरकारें बनती थी, आज हम लोग बिखर रहे हैं, क्या कारण है? ये हमारे में जी फूट है। फूट है? हाँ जी, हम कैसे एक होंगे? ये जब हमारी एकता बनेगी, हाँ सब एक साथ जुड़ेंगे हाँ। तो जब ही हम एक बनेंगे। आप जुड़ने के लिए तैयार हम हैं? तो बिल्कुल तैयार हैं जी, रहते बहुत हैं बहुत हम तैयार। साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, आपका क्या नाम है? सुधीर कुमार जी। सुनील कुमार जी, बहुजन समाज कभी एक हुआ करता था, उनकी सरकारें बनाते थे हम लोग, जी, क्या कारण हम बिखर रहे हैं? कारण तो बहुत है अनेक है। एकाक बता दीजिए। जैसे नई नई पार्टी आ रही है तो हमारी बहुजन समाज जो पार्टी थी बिखर उससे रहा है। बिखरता जा रहा है। जी, हम जो कैसे? युवा है उधर कट गए, जी जो बुजुर्ग है वो पहले वही जुड़े रह गए, जी, तो ऐसा बिखर गया है। कैसे इनको एक किया जाए भैया? तो सारे एक साथ मिलकर ही कुछ हो सकता है। कि वही रास्ता बताइए, रास्ता बस है, रास्ता भी नहीं निकलेगा, ऐसी कोई नया बात नहीं है। निकलेगा। अभी आप कोई रास्ता नहीं बताएंगे। जी भैया, आपका क्या नाम है? जी शीशपाल। शीशपाल जी, बहुजन समाज कभी सरकार बनाते, हम इतना जुट थे, हमारी कभी कभी देखो कि नीला झंडा ही झंडा दिखता था, क्या कारण हम बिखर रहे हैं? कारण क्या है जी, ये तो आपस में मेल मोहब्बत होनी चाहिए। जी अब इसमें भेदभाव हो रहा है अरे मेरे इनमें। हाँ। बच्चा कुछ भी ना हो रहा भैया। जी तो इन्होंने आपस में जुट होनी चाहिए, आपस में मेल मोहब्बत होनी चाहिए, जब एक हो, हो गई है। एक होंगे, हाँ जी, तो आप एक होने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है जी हम तो। जी जी भैया, आपका क्या नाम है? शंकर जाटव। बताइए शंकर जाटव जी, हम कैसे एक हो सकते हैं? बस जी हम एक है तो सब एक होते चले जाएंगे। हम तो एक है ही। हम एक हैं? हाँ जी, हम तो पहले से साथ है, जी अब भी साथ ही हैं। जी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी देवेंद्र जाटव है सर। देवेंद्र जाटव जी, बहुजन समाज कैसे एक किया जाए? देखो सबसे पहली जो बहुजन समाज पार्टी की जो कमियां रही हैं आज तक, जो जब तक लेके 2007 में तुमने देखा बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी है और जी वो भी हमारी बहुजन समाज पार्टी बनी है। जी और जब से ये पार्टी बनी है हमारे कितने भी एमपी एमएलए विधायक ये जीत के आते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने जितना हाजी याकूब देखा, एक समय वो था जब 7-7 सीट मानने पर तो बहुजन लोगों की मेरठ से निकलती थी। जी आज सुपड़ा साफ, क्यों हाँ साफ है? जी उसका मेन कारण ये है, जो जमीनी स्तर के लोग काम करने वाले हैं वे तो अन्यथा पार्टी के अंदर एक भी नहीं है। ठीक है ना? जो जमीनी स्तर के लोग हैं वे एक भी पार्टी के अंदर नहीं है, जी और हैं तो वे सब दलाल हैं। जी अब हमारे महावीर सिंह हैं,
एक भी पंचायत की हो पूरे क्षेत्र में आकर के मुझे बताइए। जी राज्यसभा सांसद मुनकाद अली जी हैं, एक भी गांव में कोई सभा की हो तो हमें आके बताइए। जी जिला अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने एक भी गांव में आकर के हर घर झोपड़ी में झुग्गी झोपड़ी वालों के पास किसकी पार्टी है ये सर, बहुजन? नहीं अब क्या अरे किया सर जाए? मेरी बात सुनिए, जी ये बहुजन किन लोगों की पार्टी? जी ये बहुजन सर्वजन हित है, सर्वजन सुखम उन लोगों की पार्टी है जो दबे कुचले वंचित बेबस लोग हैं, बहुत बढ़िया। जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। जी सर। ये बहुजन मूवमेंट जो है उनकी सुनवाई करने के लिए पार्टी बनाई। जी आज लोग भी खरी इस मुद्दे पर है। देखो पिछली बार उसका लोकसभा का चुनाव हुआ, एक भी मुझे बताइए, एक भी अगर आया हो, जी एक भी आदमी किसी भी पार्टी का, बहुजन समाज का कोई पार्टी समाज के अंदर आ गए, उन्होंने बैठ के सभा की हो जी क्या? अरे हरा तो हमारे लोग खुद रहे, बता रहे हम दूसरों गलती। जी सर, लेकिन सर, अब क्या किया जाए ये सवाल है। अब तो देखो ये सभा है, अपनी एक ऐसी कमेटी बनाओ, ऐसे लोगों को जोड़ो, घर घर जाओ, गांव गांव जाओ। अभी विधानसभा के चुनाव में समय है, जी अगर आपको भागीदारी इसमें लेनी है तो, बहुत वरना सोपड़ा फिर साफ होगा। ये मैं आपको डंके की चोट से बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सो बात की एक बात है, जमीनी मैंने बात बता दी। जी जी बहुत आप कहीं मत भागो, सो पूरा पेपर पढ़ो, पूरे पेपर का मैं बुद्धि खर्च मत करो, केवल जी मात्र का छोटे 4 आंसर पढ़ लो, पूरा दिमाग में पूरा पहाड़ आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात तो आप। मेरी आपसे अन्यथा यही विनती है, जी जो भी हमारे पार्टी के अधिकारीगण हैं, जो भी पार्टी के जो हम जैसे सिपाही हैं, हाँ देखो मैं एक दिली बात बता रहा हूँ मैं आपसे, हाँ जैसे हम जैसे पार्टी के कद्दावर कट्टर आदमी है केवल पार्टी के नहीं, जी तो ऐसे आदमी समाज को जोड़ो। हम जी। ना जुड़ेंगे तो हमारे भैया को जोड़ो। अगर हमारे भैया दरोगा है तो नाम तो मेरा ही दरोगा होगा। हाँ ये ये राज्यसभा सांसद हैं तो मेरा नाम भी तो होगा कि हमारे चचा हैं। जी जी हम कोई मर्डर वाले तो है नहीं, हम गुंडे माफिया तो है नहीं, हम क्या काम करेंगे? जी चलेगी जी, हमारे एक साइन कर दो, बेटी का वो एडमिशन हो। जी इनका ना होगा, भैया मुझसे कहेगा भी एक बेटी का हमारा एडमिशन हो रहा है, वो स्कूल में नहीं करा रहा, जी अरे हम उनके पास चले तो हो गया। ये काम कराने हमें, हम जी तो सर। फौजदारी गोली थोड़ी चलानी हमें किसी नहीं पे। सही बात है। ये सामाजिक काम है। अगर जी। चाहते बाबा साहब तो इतने मुकाम को आगे बढ़ाते, नहीं पाल जिन्होंने पूरा परिवार नष्ट कर दिया हो, जी पूरा जीवन दलित बहुजन मूवमेंट के बीच में लगा दिया हो, और आज लोगों को कोट पैंट पतलून पहरे, टिकट तो हमारी पार्टी से होगा, जीत के जो है दूसरे की में मलाई खाएंगे। जी तो मेरा तो आपसे कहना अन्यथा यही है, अपने छोटे छोटे नुक्कड़ बनाओ, हर गांव गांव भेजो, हर झोपड़ी झोपड़ी भेजो, जी और बहुजन लोगों के घर में भेजो, एक घर में, जी। तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, आप भी जाने परिवर्तन होगा। मैं सत्य कह रहा हूं। आप भी जाने के लिए तैयार हैं? नमो बुद्धाय। जी, जय भीम नमो बुद्धाय। आप हमें नोत्या दोगे तो हम आपके साथ तत्पर बहुत रहेंगे। बहुत धन्यवाद हम तो सर। केवल धन की जरूरत नहीं है, जी। मन की जरूरत है। जी। मन साफ है तो सब चीज मिलेगी आपको। ठीक है सर, जय भीम नमो जय बुद्धाय। भारत। सर मेरा नाम पंकज कुमार है। जी हम एक होना चाहते हैं। जी ठीक है सर। जय भीम। जी मेरा नाम रमेश हल्देनिया, जी पूर्व जिला अध्यक्ष, जी भीम आर्मी, जी भारत एकता मिशन, जी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम का एक छोटा सा सिपाही हूँ जिले में। जी सर। भाई चंद्रशेखर में आस्था रखता हूँ। जी उनके संघर्ष को देखते हुए जी वो जमीन पर उतर करके संघर्ष कर रहे हैं, जी हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। जी हमारे जो पूर्व में जितने भी सांसद हो या मंत्री हो, विधायक हो या मुख्यमंत्री बहन जी रही हो, उन्होंने जो है जमीनी स्तर पर काम किया था, लेकिन बीच में आकर के जो है जैसे ही सत्ता प्राप्ति हुई, सत्ता का सुख मिला, ये सब लोग जो है जमीन से हट गए। जी सर। जमीन छोड़ करके काम करना छोड़ दिया और कुर्सी की राजनीति करने लगे। जी। आज कोई भी बहुजन समाज बीएसपी का कोई भी कार्यकर्ता जमीन पे काम करने को तैयार नहीं है, कोई जमीन पे उतरने को तैयार नहीं है, पब्लिक के पास जाने को तैयार नहीं है, उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, कहीं तलवारों से काटा जा रहा है, कहीं गोलियां बरसाई जा रही है उनपे जो है। ये अभी के 2-4 दिन पहले ये उदाहरण है जो है, जी जिसके लिए भाई चंद्रशेखर कल जो है सांसद के बाहर आकर के जो है उन्होंने झंडा तख्तिया लेकर के जो है वहां अपना जो है प्रदर्शन करा कि जी हमारी सुनवाई नहीं हो रही संसद में, तो हमारी सुनवाई की जाए। हमारे नहीं सर, जी आप सही कह रहे हैं, भैया बार बार आवाज उठा रहे हैं, जहाँ हत्या हो रही, बलात्कार हो रहा है, पहुंच रहे हैं जी। लेकिन अभी भैया का एक बात था कि नौजवान साथी भैया के साथ हैं, लेकिन पुराने लोग अभी भी बीएसपी का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, तो कैसे किया जाए कि हम सब दोनों एक हो जाएं? देखिए, यदि बीएसपी सबको लेकर के साथ चलने को तैयार है, जमीनी स्तर पे उतर करके काम करने को तैयार है, तो हम बीएसपी का साथ दें। अन्यथा सब लोगों को भाई का साथ देना चाहिए जो संघर्ष कर रहे हैं आज की डेट। वो तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन अभी जो कुछ लोग साथ नहीं छोड़ पा रहे, नौजवान भैया की तरफ जा रहे हैं,
फिर ये हम लोग बट रहे हैं, हमारा ही वोट बट रहा है, हमारा समाज बट रहा है, हम कैसे उनको एक करें, ये सवाल है। उनके लिए हम लोगों को छोटी छोटी जो है नुक्कड़ सभाएं करनी चाहिए गाँव में जाकर के। जी छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं, ये रास्ता ठीक है, या आप बताएं कि हमें कौन सा रास्ता ठीक है। गांव गांव हम उसमें कौन चलने के लिए तैयार हैं। गांव गांव कौन जाएगा सर? गांव गांव हमारे जो है संगठन के लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं हमारे, जो है बाबा साहब नहीं, के आप चल रहे, अभी भीम देखें कि हम आर्मी के भी तीन- हैं, आजाद समाज पार्टी के जी। भी हैं, बीएसपी के भी हैं। सब लोगों को उतरना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, संगठित होकर के जो है जी नुक्कड़ सभाएं करनी चाहिए, जाना चाहिए, समझाना चाहिए। नहीं सर, अभी आपने देखा 3 बार आने के बाद भी नौजवान साथियों से कहा एक विचार गोष्ठी करनी, सफल नहीं हो पाए, हमें लौट के जाना पड़ा। तो अभी ये अवेयरनेस नहीं आ पा रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए मैं? हाँ, इसके लिए इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जी आज हम उसके पास गए हैं, एक भाई के पास गए, वो नहीं मानना हाँ तो कल फिर जाएंगे, जी कल नहीं आता तो फिर परसों जाएंगे। उसे मजबूरन हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा यदि हम बार बार उससे प्रयास करेंगे। लेकिन सर समय कम है, काम ज्यादा है। अगर हम एक गांव में छोटी सी मीटिंग करने के लिए 4 बार जाएंगे, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे प्रदेश हैं, बहुत सारे राज्य हैं, कहाँ तक ये कैसे संभव होगा सर? नहीं, ये तो एक आदमी का काम नहीं है हम या सब 10 आदमी का काम नहीं है। इसके लिए तो सब लोगों को, जो लोग जुड़े, सबका ही प्रयास होना चाहिए कि वो सब लोग एक दूसरे को समझाएगा। जी सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आपके विचार अच्छे रहे सर। जी भाई, जय भीम भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी आप लोग, आपका नाम? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह, बहुजन समाज कैसे हो सकता है? तैयार हैं जी हम सब। जी भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम तो तैयार हैं जी आप कहोगे? आप? जी हम भी तैयार। आप सब ठीक है? ग्राम सभा के सभी बुद्धिजीवी लोग अपने अपने विचार दिए हैं और हर स्तर से जिस तरह समाज जाएगा उस तरह सब लोग जाने के लिए तैयार हैं। और यही संदेश इस गांव से मिला है कि आपस में बटे ना, हमारा वोट जो है बिखरे ना, जहां भी एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें। इसलिए ग्राम सभा के लोग सभी तैयार हैं। यह संदेश है सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच जाए कि समाज के साथ रहिए, इधर उधर न भटकिए, जहां समाज जाए वहां सब मिलके जाएं। यह गांव के लोग संदेश देना चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।